तो इधर ध्यान दो, ये तुम्हारा अध्याय है ऊंचाई एवं दूरी। ऊंचाई और दूरी में अगर मान लो कोई कंपटीशन में भी जाते हो एग्जाम देने के लिए और ट्रिकी मैथ पढ़ते हो, तो ट्रिकी मैथ तब तक काम नहीं करता है जब तक आपको जनरल मैथ, जनरल विधि से अच्छी तरह नहीं आता है। जिस समय बतलाया जाएगा उस समय अच्छा लगेगा ट्रिक पर, आज ये वो जैसे ही तू 2 4 10 दिन हुआ वो भूल जाएगा ट्रिक। अब ट्रिक किसको याद रहता है? याद उसको रहता है जो जनरल सीधा मैथ को जानता है उसको। अब यहाँ बात है ऊंचाई और दूरी में। प्रश्न यहाँ पर पहला है कि सर्कस का एक कलाकार है 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। सर्कस तो सब देखता है, ऐसे डोरियां लगाकर, कभी डोरी ऐसे लगती है, कभी डोरी ऐसे सीधा लगती है, उस पे ऐसे वाली डोरी पर चढ़ रहा है। डोरी को खंभे के एक शीर्ष से बांध दिया गया है। अब मान लीजिए कि यहाँ एक खंभा है जमीन पर, ये आपका जमीन हो गया, जमीन पर एक खंभा लगा है। इस खंभे के शीर्ष में यहीं पर डोरी को बांध के यहाँ किसी बिंदु पर एक खूंटी के सहारे जोर से इसको तान दिया गया है। तान के बंधा है कि ये लचे ओचे नहीं। अब इस सर्कस का कलाकार जो है यहीं से इस पे चढ़ना शुरू करता है। कहता है कि 20 मीटर लंबी डोरी है। डोरी की लंबाई यहां से लेके यहां तक कितनी मीटर है? 20 मीटर। और आगे में है कि खंभे के शिखर से ही बंधा हुआ है, यदि भूमि के स्तर के साथ डोरी के कोण 30 डिग्री का बनाता है। भूमि और डोरी के बीच जो झुकाव पैदा हुआ, यहाँ कोण बन गया, ये कोण कौ डिग्री का बन गया? 30 डिग्री का कोण बन गया। तो खंभे की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, यानी खंभा कितना ऊंचा, यही बात कर रहा है। फिर से एक बार सुन लो। कोई सर्कस का कलाकार है, वो किसी खंभे के शीर्ष पर एक डोरी से बांधकर जमीन पर खींचकर बांध दिया जाता है। इसी पर वो चढ़ता है। 20 मीटर लंबी रस्सी है। रस्सी जहां खंभे या जमीन से बांधी जाती है, यहाँ 30 डिग्री का कोण बनता है। तो कहता है खंभे की ऊंचाई क्या है। सर्कस कलाकार चढ़ना उतरना इस सब सवाल का भवंडल है। मेन चीज क्या है? डोरी की लंबाई क्या है, कौ डिग्री का कोण बना है, और तुम्हें क्या निकालना है। यहां बिंदु माइंड को अंकित करना है। अब सीधा सीधी हम बात मान लेते हैं, हमको क्या निकालना है? सब बोलो, क्या निकालना है? ऊंचाई निकालना है। किस चीज की? इसमें खंबे की ऊंचाई पत्ते नहीं है। यहां लिखेंगे माना खंभे ए बी बराबर h मीटर ऊंचा है। इसको कितना मान लिया? h मीटर। इसको a, इसको b या इसको c। अब ए बी की ऊंचाई कितनी मानी? h। सोचो, त्रिकोणमिति निष्पत्तियों में 6 निष्पत्तियां दी गई हैं। 6 निष्पत्तियों का सूत्र तुम्हें पता है ना? ऊंचाई लंब है, का है, तो लंब बाटा कर्ण। साइन थीटा बराबर थीटा हो गया, तो इस कोण के सामने लंब होता है और बड़ी भुजा कर्ण मानी जाती है। ऐसा पढ़ाया गया है। तो साइन थीटा बाटा होता है पी बाटा का। इस सूत्र पढ़ाएगा। तो इस सूत्र में बात करते हैं साइन और थीटा का मान कितना दिया गया? 30 डिग्री। पी लंब का मान, कर्ण क्या है?
अब साइन 30 डिग्री का मान याद है कितना होता है? 1/h तिरछा गुणा करने आता है क्या? चलो 2 में h का गुणा 1 में 20 का, h बराबर 20, 2 इधर आए तो नीचे हो जाएगा, कटेगा तो 10 मीटर क्या हो गया ऊंचाई आ गई।